बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सीज़ फायर की। सीज़ फायर का मतलब यहाँ पे मुराद है जंग बंदी की। आज जो हालात हमारे साथ हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ, जो आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग कुछ वक्त पहले लग गई थी और वो जंग होते होते अचानक से सीज़ फायर का ऐलान हो गया और जंग रुक गई। तो सीज़ फायर का क्या मतलब है? सीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को सीज़ कर देना, किसी चीज़ को अचानक से रोक देना। कोई चीज़ हरकतें हो रही है तो उसे सीज़ कर देना यानी रोक देना। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए आप घर में अक्सर ख्वातीन जो है मिक्सर पीस रही होती है और जैसे ही मिक्सर की बटन को ऑफ़ कर देती है तो वो घूमते घूमते रुक जाता है, यानी हरकत करते करते वो चीज़ रुक जाती है क्योंकि उसे कमांड मिल जाता है रुकने का, स्टॉप होने का, अचानक से स्टॉप होने का। तो सीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, अचानक से उसे कमांड देकर रोक देना। और फायर का मतलब होता है यहाँ पर आग, बट यहाँ पे जो तशबीह दी जा रही है सीज़ फायर को वो है जंग बंदी। तो जंग बंदी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हो रही थी उसमें सीज़ फायर कर दी गई, ऐलान हुआ। और जो ऐलान हुआ था वो क्या हुआ था कि एक थर्ड कंट्री, एक ताकतवर देश उसमें इन्वॉल्व हुई। डोनाल्ड ट्रम्प चाचा जी जो आकर हमें सीज़ फायर किया था हमारे देश को, तो उसी तरह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई। और जो थर्ड पार्टी थी हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी उस वजह से सीज़ फायर कराने में जो इन्वॉल्व भूमिका जो निभाया वो था यूएसए। डोनाल्ड ट्रम्प ने अचानक से ऐलान कर दिया कि सीज़ फायर कर दो, और उस पर दोनों ममालिक जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही थी दोनों ने एक दूसरे को सहमति दिखाई और जंग को फ़ौरन रोक दी। तो होता क्या है कि सीज़ फायर में ये होता है कि दो मुल्कों के दरमियान जब जंग हो रही होती है तो उसमें होता है या तो दो तरीके से सीज़ फायर हो जाता है। पहला तरीका ये है कि दोनों देश लड़ते लड़ते आजिज़ हो जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है बहुत ज़्यादा नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। देश का कबाड़ा हो जाता है, आवाम परेशान हो जाते हैं, आवाम के अंदर भूख, महसत, गुर्बत, ये सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गार इन्वेस्टर जब छोड़ के भाग जाते हैं और सब कुछ ख़त्म होने के कतार पे आते हैं, तब दोनों देशों को समझ में आता है कि यार हम तो गलत जगह पे आ गए, हम तो गलत जंग कर चुके हैं और ये जंग का कोई नतीजा निकल नहीं रहा। चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मुआहदा कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो रोड पर ही किसी चीज़ से आना बाना हो गया है और झगड़े हो गए। अब उस झगड़े में दोनों एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे, कोई उसको बुला के मार रहा है, कोई उसको ये करे, अपनी अपनी ताकतें लगा रहे। जब दोनों की ये जो ताकतें लगा रहे ना, एक वक्त ऐसा था कि ये ताकतें का जो सोर्स होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जब सोर्स ख़त्म होने लगता है तो होश में आता है, अरे यार मेरे साथ तो ये हुआ कि मेरे सोर्स ख़त्म हो रहे हैं और मेरे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सीज़ फायर में क्या होता है कि जब दोनों देशों को जब ये एहसास होता है, या तो अर्ली स्टेज पे एहसास होता है या तो आने वाले वक्त में लड़ाई जब कंटिन्यू होती है तो उसके बाद एहसास होता है कि यार मेरे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, मेरे सारे आवाम जो है गुर्बत में आ गए, हमारी देश जो तरक्की करने वाली थी वो अब बैक फुट पे दिन ब दिन आते जा रही है। और जो 100 साल आगे की हमने प्लानिंग कर रखे थे तरक्की की, डेवलपमेंट की, इंप्रूवमेंट की, वो सारी 100 साल पहले जो हम पीछे बैकवर्ड पे आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो होता है सीज़ फायर दोनों मुल्क एक दूसरे को सुलह कर लेती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब दोनों मुल्क जब एकदम शिद्दत से जंग के मोड में तैयार रहती है और जंग कर रही होती है, एक इधर से मिसाइल मार रही होती है, एक उधर से ड्रोन मार रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि तीसरी जो कंट्री होती है वो देख रही होती है। उसका देखने का रीज़न भी अपना एक अलग होता है, उसके अपने एक मुफाद होते हैं। अब मुफाद क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मुफाद ये होता है कि हमारी जो देश होती है, हमारी नहीं कोई भी कंट्री, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यानी किसी की तिजारत वहाँ से हो रही है, इम्पोर्ट हो रहा है, कुछ माल यहाँ जा रहा है, किसी का माल वहाँ आ रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है जिसका असर भी वहाँ पर होता है। और उसकी वजह से जो है वो देश वो कंट्री को भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करना शुरू कर देता है। तो वो देश ना एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक देश दूसरे देश के दूसरे देश तीसरे देश को मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं कि यार रोक दे यार, बहुत हो गया तेरा, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों को बहुत नुकसान आ रहा है, सीज़ कर दे। तो वो अगर वो नहीं मानते, फिर भी दो देश लड़े होते और नहीं आते, तो उनको अलग अलग तरीके से धमकी दी जाती है कि मैं तुझे तेरे पर तारीफ लगा दूंगा या कुछ ऐसा कर दूंगा जिसकी वजह से जो है तुम पर पाबंदियाँ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो धमकी देनी पड़ती है किसी न किसी रीज़न से, ताकि वो देश को हरकत दे सके। तो ऐसे करके वो जो है, ये तो मैंने आपको एक मिसाल समझा इंडिया पाकिस्तान के बेस पर कैसा ऐसा हुआ था। तो उस पे बेस पे वो सामने वाली जो देश होती है ना, उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है कभी कभी सीज़ हो जाता है, यानी सीज़ फायर हो जाता है। बट इस सीज़ फायर में होता क्या है एक्चुअल में ये होता है कि जब सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है और दोनों देश सहमति आते हैं, या तो सेल्फ सहमति हो जाती है एक दूसरे से बात करके, या तो थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होती है उनको रख कर जब सहमति होती है, तो इसमें होती है डील।
नेगोशिएट होती है, टेबल पर बैठकर एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हैं और कुछ नए नए रूल्स रेगुलेशन के ऊपर बात करते हैं कि ये वजह से जो जंग हुई थी इसको सॉल्यूशन निकालते, जिस वजह से इब्तिदा में जंग हुई थी उसके ऊपर सॉल्यूशन पर बात होती है कि आइंदा आने वाले वक्त में ये चीज़ों की वजह से जंग हुई थी, ये चीज़ों की वजह से जंग की शुरुआत हुई थी, अब आगे होना नहीं चाहिए। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ कि हाल ही में जो पहलगाम में जो अटैक हुए थे, उस पहलगाम के अटैक में इंडिया पाकिस्तान ने सीज़ कर दिया। यूएसए जब उसमें इन्वॉल्व हुआ तो इंडिया ने साफ लैंग्वेज में साफ लफ्ज़ों में समझाया कि जो हरकत हुई है हम इसको सहमति मानते हैं, बट जो हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा ये चीज़ होती है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और फिर उसके बाद हम जंग शुरू कर देंगे। तो ये एक मादा हुआ था जिसकी वजह से सीज़ फायर हो गया था, यानी जंग बंदी हो गई थी। और भी बहुत सारी बातों पर नेगोशिएट होती है, बहुत सारी बातों पर डील होती है और बहुत सारी बातों पर आकर वो सारी चीज़ें आकर फिर वो कम्प्लीटली सीज़ फायर हो जाती है, मतलब जंग बंदी हो जाती है। और जब सीज़ फायर होती है, मान लीजिए दुश्मन जो है हमारे इस पार हो चाहे उस पार बॉर्डर के, कोई भी सोल्जर जो होता है ना, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो चाहे वो उस पार हो, वो नहीं चाहता है कि वो किसी इस पर जो है गोलाबारी चलाए या जंग करे, वो जंग नहीं चाहता है। चाहे देश के इस पार के सोल्जर होते हैं, जो हमारे नौजवान जो होते हैं, चाहे उस पार, वो नहीं चाहते और वहाँ के कर्नल भी नहीं चाहते। ये एक मजबूरन स्टेप होता है जिसकी वजह से जंग शुरू हो जाती है, बहुत मजबूरन में ये जंग शुरू की जाती है। और कोई भी सोल्जर जो होता है ना वो नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है एक जान की कीमत क्या होती है और उसे ये भी पता होता है कि जो है वो कभी कभी ये भी होता है कि सोल्जर जो होते हैं तो वो सोल्जर ये भी जानते हैं कि जो हमारे देश के बारे में उसको दुश्मन नहीं मानता है वो, लेकिन दुश्मन तब तक मानता है जब बात देश पर आ जाती है, जब हमारे देश की बचाने की, देश की इज्जत पर, देश की आबरू पर, देश के ऊपर अगर कोई हाथ उठाए, उंगली दिखाए, तब जाके बात आ जाती है जंग की। तो कोई भी सोल्जर जो इस सरहद के इस पार हो चाहे वो उस पार हो, कोई भी ये जंग नहीं चाहता है, हर कोई अवॉइड करने की कोशिश करता है। और जब सीज़ फायर होता है तो बहुत सारे रीजंस की वजह से सीज़ फायर होते हैं। मैंने आपको बताया कि सीज़ फायर दो वजह से होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि जब इंसान की ताकत ख़त्म हो रही होती है, रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होने लगती है, तब सीज़ फायर होता है। अब दूसरा रीज़न ये बताया कि कोई थर्ड पार्टी फट से आके इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ सीज़ फायर की, तो सीज़ फायर में आवाम का क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, क्या हमारा कोई रोल नहीं? ये तो सुलह करने की बात तो हो गई, दूसरे देश भी इन्वॉल्व होकर सुलह कर रही है, ये तो समझ में आ गया मुझे, अब तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक आम आदमी, एक आम नागरिक का क्या रोल है? तो सबसे बड़ा जो रोल है ना, सबसे बड़ा जो रोल उस देश में, उस कंट्री में हम आम आदमी का ही होता है। हमें क्या करना है, हमारे रोल्स क्या है? सबसे पहला हमारा रोल्स ये है कि जब जंग हो जाए तो सबसे पहले हमें अपने तरीके से पीसफुल जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमें जंग नहीं करनी है, हमें जंग नहीं करनी है, हमें जंग नहीं करनी है। और पीसफुल प्रोटेस्ट के बहुत सारे तरीके हैं, और वो तरीके क्या है? सबसे बड़ा तरीका है कि हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी सहमति दिखाना है कि हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, प्लीज़ स्टॉप द वॉर, प्लीज़ स्टॉप द वॉर, हमें जंग नहीं करना है। और सोशल प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आ गए, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म है, उस पर भी हम अपने जो है, जैसे इंस्टाग्राम है हो गया, व्हाट्सअप है, ये सब पे आकर हम अपनी सहमति दिखा सकते हैं। और इत्तेहाद होके, हम सारे लोगों को इत्तेहाद होके हमें हमारे सरकार से, हमारे जो भी पॉलिटिकल सरकार जो है उनसे बात करना है कि हम जंग नहीं चाहते, और उनके कानों तक अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उन तक पहुंचा देना कि हमें जंग नहीं चाहते, हम इस जंग का इनकार करते हैं, डिनाई करते हैं, प्लीज़ स्टॉप द वॉर, हमें ये जंग नहीं करना है। और दूसरा जो तरीका है, जो सबसे पावरफुल तरीका है, वो है कि अगर इस चीज़ से भी जंग चल रही होती है तो हमारा जो रोल है ना सबसे बड़ा, वो है बायकाट का। प्रोडक्ट को बायकाट करना शुरू कर दो। जब हम प्रोडक्ट के बायकाट करना शुरू कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट उस पर ध्यान देना शुरू कर देती है, और गवर्नमेंट उसको बहुत तवज्जो से देखना शुरू करती है और उस पर एक्शन लेना शुरू करती है। और कहीं ना कहीं ये मामला कहीं ना कहीं सीज़ फायर का एक रोल अहम करता है। तो हमारी जिम्मेदारियां भी कुछ ना कुछ बनती है। एक आवाम की जो जिम्मेदारी होती है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम जिस देश के नागरिक होते हैं, हमारी भी अपनी कोई जिम्मेदारी होती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए, हमें जो है अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखते हुए इस चीज़ में दखल ज़रूर दें, और एक अच्छे शहरी की तरह पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए से हम अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बातें
समझ में आ गई होगी। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी बातें जंग के रिगार्डिंग में बनाऊँ और आप लोगों को अवेयरनेस करूँ। मेरी जो टॉपिक चल रही है बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं पिछले टॉपिक सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ जंग के लिए, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके ज़रिए से मैं गाइडेंस कर सकूँ। और जो टॉपिक है बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये मेरा स्लोगन है, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। अपने लिए तैयार रहे और अपने आप को तैयार रखें। बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह हम सब की जान व अमान को हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।